नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त गुलशन वर्मा। हाल फिलहाल कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो वाकई हैरान करने वाली हैं। मुद्दा है व्हाट्सएप को लेकर। व्हाट्सएप चैटिंग लीक हुई है अर्नब गोस्वामी की और उसमें कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और वहीं एक नहीं, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो सोचने पर बार बार मजबूर कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि कुछ सिक्योरिटी एक्ट्स होते हैं जो देश के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसे में बालकोट स्ट्राइक से पहले अगर अर्नब गोस्वामी को ये बात पता चल जाती है और वो व्हाट्सएप पे किसी से इस बारे में बात करते हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा होता है। दूसरी बात सोचने वाली ये है कि जहाँ एक तरफ तो व्हाट्सएप चिल्ला कर बोल रहा है कि हमारा डेटा कोई लीक नहीं कर सकता, ऐसे में ऐसा कैसे मुमकिन है कि व्हाट्सएप की चैटिंग सामने आ जाती है। और भी कई सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या है मामला, इसको समझते हैं। दरअसल हुआ ये कि व्हाट्सएप चैटिंग कुछ सामने आई अर्नब गोस्वामी की, लेकिन वो अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैटिंग नहीं थी। दरअसल एक मुद्दा उठा था टीआरपी को लेकर। टीवी एजेंसीज की रेटिंग की जो एजेंसीज होती हैं उसके सीईओ यानी कि पार्थव दास गुप्ता जो हैं उन पर ये इल्ज़ाम लगे और वो सीईओ थे पूर्व, अभी फिलहाल नहीं है। और इसके चलते पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मुंबई पुलिस, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि लगातार बहुत फुर्ती से काम करती है अगर मामला किसी भी ऐसे इंसान से जुड़ा हुआ होता है जो सरकार के खिलाफ चल रहा होता है। और ये अमूमन पूरे देश में होता है कि सरकार के खिलाफ जो भी काम कर रहा होता है, सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस उनके खिलाफ मुस्तैदी से काम करती हैं, या फिर ये कहा जाए कि जो उन्हें करना चाहिए दरअसल वही वो करते हुए नजर आते हैं जो एक्चुअल में होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ मुंबई में चल रहा है। मुंबई में पार्थ दास गुप्ता जो कि टीआरपी एजेंसीज के एक हेड थे, उन पर आरोप लगे और अर्नब गोस्वामी का केस सभी को पता है, तो उन्हें अरेस्ट किया गया, उनका फोन हिरासत में लिया गया, उनके फोन की जो चैटिंग है वो भी बैकअप लिया गया। आपको बता दें कि वैसे तो ये मुमकिन नहीं है कि आप व्हाट्सएप की चैटिंग किसी की देख सकें, लेकिन जब फोन जब्त हो जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो फिर बहुत सारा डेटा निकल कर सामने आता है। 3400 पेज की एक फाइल है, चार्जशीट जिसे बोलते हैं, वो मुंबई पुलिस ने दायर कराई थी और उसी में ये सारे खुलासे हुए। उसी में ये पता चला कि 5 अगस्त को धारा 370 हटाई जानी थी, लेकिन अर्नब गोस्वामी को ये बात 3 अगस्त को पता थी और अर्नब गोस्वामी ने अपने कम से कम 16 रिपोर्टर जो हैं वो जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी भेज दिए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, ताकि उनका टीआरपी बढ़ सके। और ऐसी बहुत सी बातें सामने आई। इसमें एक बात ये भी काबिले गौर है कि जब अर्नब गोस्वामी रिपोर्टिंग के लिए ये बोल देते हैं कि द अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी, ये जो लाइन है पर्टिकुलर जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, द अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी, ये सबसे ज़्यादा मुद्दे की बात है और इसी पे सबसे ज़्यादा राजनीति हो रही है, या फिर आप कहें कि ये वो शर्मनाक बात है जो अगर अर्नब गोस्वामी ना करते तो शायद इतना ना फंसते। पुलवामा अटैक की बात की जा रही है। जवानों के शहीद होने के बाद जब बालकोट स्ट्राइक होनी थी उससे पहले अर्नब गोस्वामी की चैटिंग का ये वो है 2 या 3 दिन पहले का, जो कि व्हाट्सएप चैटिंग जो लीक हुई है उसमें सामने आया है। वो जो पार्थ दास गुप्ता हैं उनसे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, द अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी, यानी कि इस ये जो अटैक होने वाला है इसके बाद तो बहुत मज़ा आ जाएगा। मतलब जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी शहादत पर किस तरह से टीआरपी बटोरने के लिए बड़ी खुशी जताता हुआ एक पत्रकार। देखिए, पत्रकार का अगर आप मतलब समझना चाहें तो पत्रकार वो है जो समाज को आईना दिखाता है, जो समाज को समाज बनाता है। एक आम नागरिक और एक पत्रकार में थोड़ा सा फर्क इसलिए समझा जाता है, वैसे तो हर नागरिक समान होता है, लेकिन उसको जैसे एक शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता होता है, ऐसे जनता का और जो पत्रकार है उसका रिश्ता कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि उसके कंधों पर एक जिम्मेदारी होती है और जिम्मेदारी ये होती है कि समाज को सही दिशा में लेके जाना है और समाज को कहीं ना कहीं जहाँ वो मेंटेनेंस मांग रहा है उसको रिपेयर करता है। वो अपनी स्क्रिप्टिंग से, अपनी रिपोर्टिंग से वो दर्शाता है, लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन यहाँ एक पत्रकार खुशी जताता है और
बालकोट हमले से पहले बहुत खुश होकर बोलता है द अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी, कि भाई ये अटैक होने में तो मजा ही आ जाएगा और हम लोग जीत जाएंगे, हमारा टीवी चैनल की टीआरपी छप्पड़ फाड़ देंगी। बहुत शर्मनाक, बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। और आपको बता दें ये खुलासा कभी ना होता अगर पार्थदास गुप्ता का फ़ोन पुलिस के हाथ ना लगता, अगर पुलिस को ये बात समझ में ना आती कि जब उनको काम पुलिस की तरह करना है। आप जानते हैं कि केंद्र की सरकार जो है वो मोदी सरकार है, और मुंबई की, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार है, शिवसेना की सरकार है और मिलीजुली सरकार है। और वो सरकार किस तरह से काम करती है इसको अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई पत्रकार किसी भी स्टेट में सरकार के खिलाफ जाता है, चाहे वो अच्छी मंशा से जाए या बुरी मंशा से जाए, तो सरकार उसे टारगेट करती है और एजेंसियां उसके खिलाफ एक्चुअल में काम करती हैं। और ऐसा ही मुंबई पुलिस कर रही है, और मुंबई पुलिस फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसके चलते उन्होंने पूरी तरह से खंगाल डाला इस केस को। केस छोटा सा था टीआरपी का, जो कि दबाया भी जा सकता था, लेकिन दबा इसलिए नहीं क्योंकि सामने एक ऐसा पत्रकार था जो आए दिन मुख्यमंत्री को चैलेंज करता था, जो आए दिन सुरक्षा एजेंसियों को चैलेंज करता था, लेकिन उसकी अपनी कोई जवाबदेही कहीं नजर नहीं आती थी। अब फिलहाल बात की जाए अगर हम बात करते हैं इतने बड़े मुद्दे की कि बालकोट स्ट्राइक होने से पहले अगर अर्नब गोस्वामी को ये बात पता थी तो उन्होंने व्हाट्सएप जैसे एक सोशल मीडिया ऐप पर इसे क्यों शेयर किया, और वो भी किसके साथ शेयर कर रहे हैं। वो एक पार्थदास गुप्ता नाम के एजेंसी के जो हेड हैं, सीईओ रह चुके हैं पूर्व, उनके साथ शेयर करते हुए नजर आए। और जब उन्होंने शेयर किया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो सकता है। अगर इतनी बड़ी खबर की भनक पाकिस्तान को लग जाती तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता था, या गलत लोगों को लग जाती तो वो शायद उनको सतर्क भी कर सकते थे। हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारे जवान जो इस पूरे मिशन को अंजाम देने वाले थे, उनके बारे में सोचना क्यों ज़रूरी नहीं समझा अर्नब गोस्वामी में, ये एक अलग विषय है। फिर ऐसे और से मुद्दे लगातार सामने आते हैं। देशभक्ति की बात की जाती है। आप बताइए देशभक्ति कहाँ है? आप भी देशभक्त हो सकते हैं और गर्व से कहेंगे आप कि भारत माता की जय, जय हिंद, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन देशभक्ति किसे समझते हैं आप? क्या अपने प्रोफेशन को बेच देना, अपने प्रोफेशन को नीलाम कर देना और यूज करना, सिर्फ यूज करना ही देशभक्ति है क्या? अगर यूज करना ही देशभक्ति है तो फिर तो जितने भी बिजनेसमैन हैं सभी देशभक्त हैं। देशभक्ति का असली अर्थ यही है कि जब आप देशभक्त अपने आप को कहें तो आप अंदर तक चीज़ों को समझें कि आप देशभक्त हैं। उसके बाद फिर पैसा मिले या ना मिले, आप देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। और यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आप जब बहुत से हमारे जवान एक साथ शहीद हो गए और बड़ा दुखद रहा ये, तो आप खुले में आकर बोलते हैं कि द अटैक वी हैव वोन लाइक क्रेजी, कि भाई मज़ा आ जाएगा, अब अटैक होने वाला है और इस पर रोटियां सेकेंगे जम के और जितनी टीआरपी हो सकेगी बटोरेंगे। वहीं इस पूरी चैटिंग में बहुत से खुलासे हुए। अरुण जेटली की बुराई करते हुए नजर आए अर्नब गोस्वामी, बाकी पत्रकारों तो की बुराई करते नजर आए, और रजत जो है अपना रजत शर्मा की बुराई करते हुए नजर आए। बहुत से ऐसी चीज़ें सामने आई जो वाकई हैरान करती हैं और एक छोटी मानसिकता को लगातार दिखाती हैं कि किस तरह से एक पत्रकार इतना भी गिर सकता है। और खैर पत्रकार कहना मेरी नज़र में तो सही नहीं है, आपकी नज़र में सही है या गलत है ये आप देखिए। और एक टीवी चैनल पर आकर बातें कहना बड़ा आसान है, लेकिन वो लोग जो अपने अपनों को खो देते हैं देश की गरिमा बनाए रखने के लिए, वो लगातार कोसते हैं और लेकिन मजबूर है, वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बहुत बड़ा नाम है अर्नब गोस्वामी। उनके खिलाफ बोलने के लिए बहुत सपोर्ट चाहिए, शायद ये ना हो कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वो मीडिया हाउसेस जो इतनी बड़ी खबर पर चुप्पी लगा के बैठे हैं, उनके लिए बस एक शेर याद आता है मुझे कि हमें मालूम है लुटेरों के सब ठिकानों का, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं इस टीआरपी के खेल में। टीआरपी के लिए सब अपना सच्चाई को कहीं ना कहीं नीचे रख देते हैं और अपनी बात को ऊपर लाते हैं। तो ये इस हिसाब से चल रहा है और ये वाकई बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन ये समझ जनता की कब आएगा ये सोचने का विषय है। हाल फिलहाल अगर आप
जाएं तो नेशनल मीडिया पर तमाम खबरें आपको मिलेंगी, लेकिन ये खबर आपको नहीं मिलेगी कि कहीं एक दांव पर लगाया गया पूरे देश की सुरक्षा को। कहीं ये नहीं बताया जाएगा आपको, क्योंकि जाहिर है कि जब सरकार का प्रभाव किसी पर होता है तो उसकी छत्र छाया उस पर साफ नजर आती है, और यही साफ नजर आ रहा है। देशभक्ति के नाम पर कितने भोले भाले लोग हैं पूरे देश में जिनको बरगलाया जाएगा, और वो नहीं जानते। वो ये तो जानते हैं कि देशभक्ति क्या होती है, लेकिन वो सही और गलत नहीं जानते। वो इतना डिटेल में जाकर बारीकियां नहीं समझते, और ये उनकी गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। जब जागरूक लोग होंगे तभी जानेंगे कि दरअसल देशभक्ति में और अंधभक्ति में क्या फर्क है। हर देशभक्त है, जो देश में जीता है हर वो शख्स देशभक्त है, लेकिन जो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा वो देशभक्त नहीं कहलाएगा। ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं। देश को हर व्यक्ति अपना खून पसीना, टैक्स और अपने जज्बात देता है, लेकिन सवाल सिर्फ एक इंसान उठा पाता है, और उसका नाम है अर्नब गोस्वामी। और वो आके चिल्लाता है और कहता है कि द नेशन वांट्स टू नो, द नेशन वांट्स टू नो। नेशन क्या जानना चाहता है ये नेशन अच्छी तरह जानता है। वेल, आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।